हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पी ब्लॉक के तत्व के इस लेक्चर में अब आप लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन के बारे में। आपको बताया गया है इसके पहले नाइट्रोजन परिवार के बारे में, यानी कि वर्ग 15 के बारे में। तो नाइट्रोजन जो है ये समूह 15 का प्रथम तत्व होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो है वायु में नाइट्रोजन की जो है 78% मात्रा होती है। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा सकता है कि वायु में नाइट्रोजन की कितने प्रतिशत मात्रा होती है। तो आप लोग याद रखेंगे 78, यानी कि 78% मात्रा जो है वायु में नाइट्रोजन की होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन जो है ये एक द्विपरमाणुविक अणु है। यहाँ पर याद रखेगा नाइट्रोजन जो है ये द्विपरमाणुविक अणु के रूप में होती है, यानी कि यहाँ पर इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, N2 के द्वारा यहाँ पर जो है इसे प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए ये जो है द्विपरमाणुविक अणु के रूप में होती है। तो वही यहाँ पर बताया गया इसमें कि नाइट्रोजन जो है ये समूह 15 का प्रथम तत्व है। वायु में इसकी लगभग जो है 78% मात्रा पाई जाती है और यह जो है द्विपरमाणुविक अणु, यानी कि आप लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं N2 के रूप में होती है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर विरचन। विरचन का मतलब होता है बनाना, यानी कि यहाँ पर विरचन की विधियाँ, यानी कि बनाने की विधियाँ। तो सबसे पहली विधि ध्यान दीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन को किस प्रकार से प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि प्रयोगशाला में नाइट्रोजन को सोडियम नाइट्राइट तथा अमोनियम क्लोराइड के सांद्र विलयनों को गर्म करके बनाया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है सोडियम नाइट्राइट। अब आपको यहाँ पर जो है रासायनिक समीकरण लिखने के लिए इनके फार्मूले, यानी कि इनके सूत्र आपको पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बात हुई है सोडियम नाइट्राइट, तो इसे हम लोग लिखते हैं NaNO2। ये होता है आपका सोडियम नाइट्राइट। इसकी क्रिया आपको करानी है अमोनियम क्लोराइड से। अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl। तो जब यहाँ पर इसे गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पर इसमें बनता है आपका नाइट्रोजन, यानी कि N2। इसके साथ साथ इसमें यहाँ पर बन जाएगा जल और यहाँ पर साथ में निकलेगा इसमें सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। अगर आप इसे शुद्ध करके लिखेंगे तो यहाँ पर जो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है NaNO2, इससे बोला जाता है सोडियम नाइट्राइट। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट ये हो जाएगा। इसके अलावा ये है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और इसके अलावा यहाँ पर ये N2, यानी कि ये क्या है आपका नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें नाइट्रोजन। तो आप लोग याद रखेंगे कि प्रयोगशाला में जो है नाइट्रोजन को बनाने के लिए सोडियम नाइट्राइट, इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड को जो है गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन का निर्माण होता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी दूसरी विधि यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेकंड विधि। तो यहाँ पर बताया गया कि अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके भी नाइट्रोजन को बनाया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बात हुई है अमोनियम डाइक्रोमेट की। अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस, इसके अलावा Cr2O7। तो याद रखिएगा इससे बोला जाता है अमोनियम डाइक्रोमेट। तो जब इससे आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर जो है यहाँ पर बनेगा Cr2O3, ये बन जाएगा। इसके साथ में इसमें बनेगा 4H2O, ये बन जाएगा और फिर इसमें यहाँ पर बनेगी नाइट्रोजन गैस। इस प्रकार से जो है यहाँ पर याद रखेगा कि अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करके भी नाइट्रोजन को बनाया जाता है। तो जब आप यहाँ पर अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो है इसमें नाइट्रोजन गैस बनती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर गुणधर्म, यानी कि नाइट्रोजन के कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण ध्यान दीजिए कि नाइट्रोजन जो है एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा अविषैली गैस है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा बताया गया है N ट्रिपल बॉन्ड N की उच्च आबंध ऊर्जा के कारण नाइट्रोजन जो है कमरे के ताप पर अत्यधिक अक्रिय होती है। ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर ये जो है ट्रिपल बॉन्ड की उच्च आबंध ऊर्जा के कारण जो है ये जो है कमरे के ताप पर अत्यधिक
अक्रिय होती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग नाइट्रोजन के उपयोग की बात करें, यानी कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आप बता सकते हैं कि इसका उपयोग जो है वो क्रायो सर्जरी में होता है। इसके अलावा बता सकते हैं इसका उपयोग जो है विद्युत लैंपों में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में जो है इसे प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि नाइट्रोजन का उपयोग क्रायो सर्जरी में होता है। इसके अलावा विद्युत लैंपों में जो है अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए नाइट्रोजन के यौगिक, यानी कि नाइट्रोजन के कौन कौन से यौगिक होते हैं। तो सबसे पहला तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा अमोनिया। ये जो है नाइट्रोजन का एक यौगिक होता है, अमोनिया, और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग जो है इसे बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे। तो यहाँ पर अमोनिया के बारे में आपको कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको इसका अणुसूत्र पता होना चाहिए, यानी कि इसका अणुसूत्र क्या होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर इसका अणुभार पता होना चाहिए, और इसके अलावा आपको इसका संरचना सूत्र पता होना चाहिए, संरचना सूत्र। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर अणुसूत्र, यानी कि अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का अणुसूत्र होता है NH3। ये जो है अमोनिया का अणुसूत्र होता है। अगर यहाँ पर हम लोग अणुभार की बात करें तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है इसमें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 14, इसके बाद प्लस लगाइए, फिर यहाँ पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन कितने हाइड्रोजन है 3, तो इसमें 3 से गुणा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आएगा 14 + 3 = 17। तो ये यहाँ पर जो है इसका अणुभार हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर इसके संरचना के सूत्र की बात करें तो यहाँ पर प्रयोग हुआ है नाइट्रोजन, तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोजन। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं H, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड H, और फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा याद रखिएगा यहाँ पर कि अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन जो होता है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो है हैबर प्रक्रम द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रम है, अगर आप नोट करना चाहें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन, अमोनिया का औद्योगिक उत्पादन नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से हैबर प्रक्रम द्वारा किया जाता है, हैबर प्रक्रम द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर बात हुई है हैबर प्रक्रम की, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि पेपर में अक्सर रिपीट होता रहता है कि हैबर विधि द्वारा जो है अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। आप यहाँ पर लिखेंगे हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका सिद्धांत, यानी कि हैबर विधि से जो है अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का, यानी कि N2। इसके अलावा इसमें प्रयोग किया जाएगा हाइड्रोजन गैस का, यानी कि H2। यहाँ पर ये दोनों जो है गैस के फॉर्म में होंगे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं गैस, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये भी क्या होगा, यहाँ पर गैस के फॉर्म में होगा। तो जब इन दोनों की क्रिया होगी तो यहाँ पर जो है इन दोनों की क्रिया से बन जाएगी अमोनिया, यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों की क्रिया से जो है यहाँ पर अमोनिया गैस का निर्माण होगा। यहाँ पर अमोनिया जो है ये भी गैस के फॉर्म में ही होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसमें 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें जो है 22.4 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होगी।
और यहाँ पर आपको एक मुख्य पॉइंट भी याद रखना है कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है 1:3 के अनुपात में आपको प्रयोग करना है। यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा अगर 1% है तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होगी 3%। यानी कि यहाँ पर 1:3 के अनुपात में आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। यहाँ पर N2 ये है आपका नाइट्रोजन और यहाँ पर H2 ये है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के निर्माण से क्या बना है, अमोनिया। अब यहाँ पर इस क्रिया में जो है आपको कुछ मुख्य पॉइंट भी याद होनी चाहिए, यानी कि ये क्रिया कराने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया के लिए यहाँ पर यूज होता है आयरन यानी कि Fe, और इसके अलावा मोलिब्डेनम यानी कि MO। ये दोनों उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर जो है कार्य करते हैं। इसके अलावा इस क्रिया में जो है 200 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है, यानी कि 200 ATM 200 वायुमंडलीय दाब, और इसके अलावा जो है इसमें 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में जो है 1:3 के अनुपात में जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। इसके अलावा इसमें उत्प्रेरक जो है आयरन और मोलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पर जो है 200 ATM यानी कि 200 वायुमंडल और इसके अलावा 500 डिग्री सेल्सियस ताप की आवश्यकता होती है, तब यहाँ पर जो है अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि उत्प्रेरक क्यों यूज किया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ पर जो अभिक्रिया है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। याद रखेंगे आप लोग कि यह जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये भी पॉइंट आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। तो ये जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए यहाँ पर जो है आयतन में कमी होगी। तो यहाँ पर आयतन में अगर कमी होगी तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि लासाते नियम के अनुसार जो है कम ताप, यहाँ पर याद रखिएगा कम ताप और उच्च दाब पर जो है अमोनिया जो है अधिक मात्रा में बनेगी, परंतु अगर यहाँ पर कम ताप पर अभिक्रिया जो है धीरे धीरे होगी तो यहाँ पर आप बता सकते हैं इस दर को बढ़ाने के लिए जो है उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसलिए आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अमोनिया का जो संश्लेषण है वो 500 डिग्री सेल्सियस ताप तथा यहाँ पर 200 वायुमंडलीय दाब पर जो है सूक्ष्म विभाजित आयरन यानी कि Fe तथा मोलिब्डेनम के मिश्रण की उपस्थिति में किया जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर बनाने की विधि। तो सबसे पहले आप इसका फिगर ध्यान दीजिए। फिगर में ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपको ये वाला कक्ष दिखाई दे रहा है ये होता है उत्प्रेरक कक्ष, इससे बोला जाता है उत्प्रेरक कक्ष। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं उत्प्रेरक कक्ष, ये हो जाएगा उत्प्रेरक कक्ष। और इस उत्प्रेरक कक्ष में जो है यहाँ पर याद रखिएगा इसमें जो है यहाँ पर मोलिब्डेनम, इसके अलावा लौह चूर्ण जो है वो उपस्थित होता है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जो है इससे बोला जाता है कंप्रेसर पंप। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होता है आपका कंप्रेसर पंप। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें कंप्रेसर पंप, ये हो जाएगा कंप्रेसर पंप। इसके अलावा यहाँ पर जो है इसमें ये जो होता है इससे बोला जाता है संघनित्र, ये होता है संघनित्र। और इसमें जो ये पाइप दिख रहा है इसे बोला जाता है संघनन पाइप। और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको इधर, ये इससे बोला जाता है परिचलन पंप। यहाँ पर इससे बोला जाता है परिचलन पंप। और इसमें जो भी अमोनिया बनती है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाती है, यानी कि ये यहाँ पर जो है द्रव अमोनिया। तो इसमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पाइप के द्वारा जो है यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण को जो हम लोग प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मिश्रण का अनुपात होगा वो 1:3 होगा। यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इस विधि में जो है वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन गैस, इसके अलावा भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को जो है यहाँ पर शुष्क अवस्था में यानी कि 1:3 के अनुपात में मिलाकर जो हम लोग 500 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 200 वायुमंडलीय दाब पर जो है यहाँ पर एक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। यानी कि एक कक्ष कौन सा है आपका उत्प्रेरक कक्ष। तो इस कक्ष में जो है यहाँ पर प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद उत्प्रेरक कक्ष से निकली गैसों में यानी कि यहाँ से जो गैसें निकलती हैं उसमें जो है 15 से 20% अमोनिया, यहाँ पर याद रखिएगा 15 से 20% अमोनिया। इसके साथ साथ जो है इसमें डाई नाइट्रोजन व डाई हाइड्रोजन गैसें भी होती हैं।
तो इन गैसों के मिश्रण को जो हम लोग यहाँ पर एक संघनन पाइप, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगी हुई है इसमें संघनन पाइप, तो इन गैसों के मिश्रण को जो है यहाँ पर इस संघनन पाइप से गुजारा जाता है, जहाँ पर अमोनिया गैस जो होती है ये द्रवित हो जाती है और द्रवित होने के बाद ये जो है यहाँ पर एकत्रित हो जाती है। इसके अलावा जो यहाँ पर डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन है ये द्रवित नहीं होती हैं, तो यहाँ पर इन गैसों को जो है पुनः से संचयित किया जाता है, यानी कि इन गैसों को दोबारा से यहाँ पर संचयित किया जाता है और ये जो है ताजे गैसीय मिश्रण के साथ मिलकर जो है यहाँ पर अमोनिया के निर्माण में प्रयुक्त हो जाती हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। तो वही यहाँ पर में बताया गया है कि इस विधि में वायुमंडल से प्राप्त नाइट्रोजन गैस तथा भाप अंगार गैस से प्राप्त हाइड्रोजन को शुष्क अवस्था में 1:3 के अनुपात में मिलाकर 500 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 200 वायुमंडलीय दाब पर एक कक्ष में प्रवाहित किया जाता है। उत्प्रेरक कक्ष से निकली गैसों में 15 से 20% अमोनिया तथा डाई नाइट्रोजन व डाई हाइड्रोजन गैसें भी होती हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा निर्देश में बताया गया है कि इन गैसों के मिश्रण को एक संघनन पाइप से गुजारते हैं, जहां अमोनिया गैस जो है ये द्रवित हो जाती है, परंतु डाई नाइट्रोजन व डाई हाइड्रोजन जो है द्रवित नहीं होती हैं। इन गैसों को जो है पुनः संचरित करते हैं और ये जो है ताजी गैसीय मिश्रण के साथ मिलकर जो है अमोनिया निर्माण में प्रयुक्त हो जाती हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर गुणधर्म, यानी कि अमोनिया के कौन कौन से गुण हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए क्लोरीन से अभिक्रिया, यानी कि जब अमोनिया की क्रिया आप क्लोरीन से कराते हैं तो क्या होता है, इसमें दो कंडीशन है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब अमोनिया का आधिक्य Cl2 की कम मात्रा से अभिक्रिया करता है तो N2 गैस बनती है, यानी कि अगर आप अमोनिया की अधिक मात्रा लेते हैं और क्लोरीन की कम मात्रा लेते हैं तो इन दोनों की अभिक्रिया से जो है नाइट्रोजन गैस बनेगी। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए अमोनिया यानी कि NH3, इसकी क्रिया आपको करानी है Cl2 यानी कि क्लोरीन से, तो यहाँ पर जो अमोनिया है इसकी अधिकता होगी, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो है आधिक्य में होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आधिक्य। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए इसके 8 अणु प्रयोग किए गए हैं और इसके यहाँ पर 3, यानी कि बोल सकते हैं 8:3। तो यहाँ पर देख सकते हैं अमोनिया की मात्रा अधिक है और क्लोरीन की मात्रा कम है, तो जब यहाँ पर इसकी क्रिया कराई जाएगी तो इसमें नाइट्रोजन गैस जो है बनेगी और साथ में इसमें बनेगा आपका NH4Cl। तो यहाँ पर अगर आप इसे शुद्ध करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6, इस प्रकार से। तो ये आप लोग याद रखेंगे, अगर अमोनिया की अधिक मात्रा और क्लोरीन की कम मात्रा प्रयोग की जाएगी तो वहाँ पर जो है नाइट्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी दूसरी कंडीशन में ध्यान दीजिए बताया गया है कि परंतु जब Cl2 का आधिक्य और NH3 की कम मात्रा से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जैसा विस्फोटक उत्पाद बनता है, यानी कि अगर आप क्लोरीन की मात्रा अधिक लेते हैं और अमोनिया की मात्रा कम लेते हैं तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड जैसा विस्फोटक उत्पाद बनता है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए आपको अमोनिया की मात्रा लेनी है Cl2, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर NH3। अब की बार यहाँ पर क्लोरीन जो है ये आधिक्य में है, यानी कि क्लोरीन जो है यहाँ पर अधिकता में है, तो जब इसकी क्रिया कराएंगे तो इसमें बनता है यहाँ पर NCl3 और साथ में इसमें बनेगा HCl। अगर आप इसको शुद्ध करेंगे तो यहाँ पर सीधे गुणा हो जाएगा इसमें 3 से, इस प्रकार। तो यहाँ पर जो बना है NCl3, इससे बोला जाता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, याद रखिएगा इससे बोला जाता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और ये जो है एक विस्फोटक पदार्थ और इसके साथ साथ इसमें जो है HCl भी बनेगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अपचायक प्रकृति, यानी कि अमोनिया जो है ये भारी धातु ऑक्साइडों को संगत धातु में अपचयित कर देती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अगर प्रयोग करें CuO का, तो ये जो है यानी कि इससे जो यहाँ पर अमोनिया है ये अपचयित कर देगी। किसमें अपचयित कर देगी? संगत धातु में। यहाँ पर ध्यान दीजिए दिया गया आपको कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO, तो यहाँ पर ये कॉपर ऑक्साइड को जो है कॉपर धातु में अपचयित कर देगी, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाएगा? कॉपर बन जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर बनेगी नाइट्रोजन गैस और इसमें जो है यहाँ पर H2O। तो अगर आप यहाँ पर इसको संतुलित करेंगे तो संतुलित करने पर यहाँ पर हो जाएगा 3, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, इस प्रकार से, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3।
संतुलित करना आपको पहले बताया गया है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड को अमोनिया जो है इसके संगत धातु यानी कि कॉपर में जो है यहाँ पर अपचेत कर देती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि सिल्वर क्लोराइड पर अमोनिया की अभिक्रिया। तो यहाँ पर बताया गया कि जब सिल्वर क्लोराइड से अमोनिया की अभिक्रिया होती है तो डाई एमिनो सिल्वर लवण बनता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात हुई है सिल्वर क्लोराइड की यानी कि AgCl की। ये होता है आपका सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है ये ठोस के रूप में होगा। ये आप लोग याद रखेंगे। इसकी क्रिया आपको करानी है अमोनिया से यानी कि NH3, और अमोनिया जो है यहाँ पर द्रव रूप में यानी कि जलीय रूप में होगा। इसकी जब आप क्रिया कराएंगे तो इसमें बनेगा आपका Ag। इसके अलावा यहाँ पर आप लिखेंगे NH3 का होल ट्वाइस प्लस, और साथ में इसमें बन जाएगा Cl माइनस। तो ये भी यहाँ पर जो है इसमें जलीय रूप में होगा, और यहाँ पर इसे संतुलित करने के लिए आप इसमें गुणा कर देंगे 2 से, तो ये यहाँ पर जो है संतुलित हो जाएगी। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि जब सिल्वर क्लोराइड से अमोनिया की अभिक्रिया होगी तो इसमें डाई एमिनो सिल्वर लवण जो है बन जाएगा। इसे बोला जाता है डाई एमिनो सिल्वर लवण। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके उपयोग। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में प्रयोग की जाती है, यानी कि जो द्रव अमोनिया होती है उसे प्रशीतक के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बता सकते हैं कि अमोनिया का उपयोग जो है कपड़ों से ग्रीस, चिकनाई, धब्बे आदि हटाने में होता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो अमोनिया के दूसरे यौगिक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।